अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.87 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 87 और थीम है सूरह आल इमरान आयात 132 एंड 133। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतीउल्लाह व रसूला लअल्लकुम तुरहमून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व अतीउ तो व आइन से इसका रूट वर्ड है, माने और इताअत करो, एंड ओबे। अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। व रसूला रा सीन लाम से है, माने और रसूल। एंड द प्रॉफिट लअल्लकुम लाम आइन लाम लाम से है, माने ताकि तुम पर। सो दैट यू में तुरहमून रा हा मीम से है, माने रहम किया जाए, रिसीव मर्सी। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें आयत 132 का उर्दू जबान में। व अतीउ और इताअत करो, अल्लाह व रसूला अल्लाह और रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और इताअत करो अल्लाह और रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। व अतीउ एंड ओबे अल्लाह व रसूला अल्लाह एंड द प्रॉफिट लअल्लकुम तुरहमून सो दैट यू मे रिसीव मर्सी। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड ओबे अल्लाह एंड द प्रॉफिट सो दैट यू मे रिसीव मर्सी। सूरह आल इमरान आयत 133 देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वसारिउ रूट वर्ड है सीन रा आइन से, माने और दौड़ो। एंड हेज़न एंड बी क्विक। इला अलिफ लाम या से है, माने तरफ। टू मग़फ़िरतिन गैन फा रा से है, माने मग़फ़िरत या बख्शिश, फॉरगिवनेस। मिन मीम नून से, माने से। फ्रॉम रब्बिकुम रा बा बा से है, माने तुम्हारा रब, योर लॉर्ड। व जन्नतिन जीम नून नून से है, माने और जन्नत। एंड अ गार्डन और एंड अ पैराडाइज। अर्ज़ुहा आइन रा ज़ात से है, माने उसका अर्ज, उसकी वुसअत। इट्स विथ। अस्समावातु सीन मीम वाव से है, माने आसमान, आसमान की जमा समावात है। इज लाइक दैट ऑफ हेवंस। वल अर्ज़ु अलीफ रा ज़ात से है, माने और जमीन। एंड द अर्थ उइद्दत आइन दाल दाल से है, माने तैयार की गई, प्रिपेयर्ड। लिल मुत्तक़ीन वाव काफ या से है, माने मुत्तक़ीन के लिए, परहेजगारों के लिए। फॉर द पायस और गॉड फियरिंग और राइटियस। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन और दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ। मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब से। व जन्नतिन अर्ज़ुहा और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज। अस्समावात वल अर्ज़ु आसमान और ज़मीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन तैयार की गई परहेजगारों के लिए। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ तुम्हारे रब से और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज आसमान और ज़मीन के बराबर है, तैयार की गई परहेजगारों के लिए। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन एंड हेज़न फॉर फॉरगिवनेस मिन रब्बिकुम फ्रॉम योर लॉर्ड। व जन्नतिन अर्ज़ुहा एंड फॉर अ पैराडाइज द विड्थ ऑफ विच अस्समावातु वल अर्ज़ु स्पैन्स द हेवंस एंड द अर्थ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन प्रिपेयर्ड फॉर गॉड फियरिंग। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड हेज़न फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम योर लॉर्ड एंड फॉर अ पैराडाइज द विड्थ ऑफ विच स्पैन्स द हेवंस एंड द अर्थ प्रिपेयर्ड फॉर गॉड फियरिंग। तफसीर आयत देखें। हम पहले आयत 132 पर फोकस करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं व अतीउल्लाह व रसूला लअल्लकुम तुरहमून और इताअत करो अल्लाह और रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। यहाँ अल्लाह के रहम को इताअत खुदा और रसूल से वाबस्ता किया गया है, यानी अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। कंडीशन ये है, शर्त यह है कि तुम अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की भी तुम इताअत करो। खुदा ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से एराज व रूगरदानी और फिर अल्लाह से रहम की उम्मीद रखना नादानी है। यानी अगर इंसान अल्लाह से बेरुख है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से बेरुख है और फिर अल्लाह के रहम की उम्मीद भी रखता है, तो ये उसकी नादानी है, जिहालत है।
रहम के लफ्जी माने हैं मुंह मोड़ना, वो तुम पर रहम करेगा यानी तुम्हारी तरफ नजर करम करेगा, इस शर्त के साथ कि तुम उसकी और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे। यानी अगर लफ्जी माने हम रहम के देखते हैं तो इसके माने आते हैं टर्न होना, अपना रुख मोड़ना या मुंह मोड़ना। यानी अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी तरफ रुख करे, तुम पर रहम करे, तो फिर ये शर्त पूरी करो कि तुम उसकी और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे। लेकिन अगर इंसान अपने रब से और उसके रसूल से मुंह फेरता है तो फिर अल्लाह उस बंदे की तरफ क्यों मुतवज्जे होगा। यानी जब ये शर्त ही पूरी नहीं हुई बंदे की कि वो अल्लाह की तरफ रुख करे, अल्लाह के रसूल की तरफ रुख करे, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी तरफ रहम से मुतवज्जे हो। इस आयत में उन लोगों के लिए तंबीह है जो जिंदगी के तमाम मसाइल का हल सिर्फ कुरान में तलाश करते हैं। यानी मुसलमानों में एक जमात, एक कौम ऐसी भी है जो अहादीस का इनकार करती है, सिर्फ कुरान से अपनी जिंदगी के तमाम मामलात का हल ढूंढती है, मसाइल का हल सिर्फ कुरान में तलाश करती है। तो ऐसे लोगों के लिए इस आयत में एक वार्निंग है, तंबीह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अल्लाह की इताअत के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी ज़रूरी है। अगर हमको अल्लाह का करम, अल्लाह का रहम चाहिए और अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, और सुन्नत रसूल को या तो कबूल ही नहीं करते या अपने ख्वाहिशात के मुताबिक इसकी तावील करते हैं। यानी जो सिर्फ कुरान पर अमल करने को सही करार देते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कबूल नहीं करते, या मुश्किल से अगर अहादीस कबूल भी करते हैं तो उनका इंटरप्रिटेशन बिगाड़ देते हैं, बदल देते हैं। इस आयत के मुताबिक अल्लाह की रहमत शामिल हाल होने के लिए अल्लाह की इताअत के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ आयत का पढ़कर सुनाना ही नहीं, बल्कि कुरान की रौ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 जिम्मेदारियां हैं, और वो ये हैं अल्लाह के कलाम की तिलावत करना, तज़किया नफ्स करना और उम्मत की तालीम व तरबियत करना। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी तालीम देते हैं, जो भी तरबियत करते हैं उम्मत की, वो अल्लाह के अहकामात की ही बुनियाद पे होती है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना दरअसल अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा करना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे 3 बातें हैं कि बंदों के सामने अल्लाह का कलाम पेश करे, उसकी तशरीह करे, तफसीर करे अपने कौल से और अपने अमल से, और अल्लाह के बंदों के लिए मग़फ़िरत मांगे, उनका तज़किया नफ्स करे, उनको गुनाहों से रोके और उनकी तालीम व तरबियत पर तवज्जो दे। सूरह जुमा में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों का इस तरह से जिक्र करता है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, उन्हें इसकी आयत पढ़कर सुनाते हैं और उन्हें पाकीज़ा करते हैं और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियां हैं। तालीम किताब से मुराद लफ्ज़ी तशरीह व तफसीर नहीं है, बल्कि कुरान के हर हुक्म की तफसील कौलन और अमलन है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की तिलावत करते तो कुरान की हर आयत पर खुद अमल करके दिखाते, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से ही अल्लाह की इताअत हो सकती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत से हटकर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं युतीअ रसूला फ़क़द अतअ अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। आयत 133 की तफसीर देखते हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ तुम्हारे रब से और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के बराबर है, तैयार की गई परहेज़गारों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरा, और मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो से मुराद उन कामों की तरफ दौड़ो जिनके सबब अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद की जा सकती है। यानी वो काम हमको करना है, ऐसे काम हमको करना है जिनके सबब अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। इनमें साबिक़ा गुनाहों से तौबा, आइंदा गुनाहों से इज्तिनाब का अज़म, हर किस्म के नेक कामों का बजा लाना सब दाखिल हैं। यानी हम पिछले गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे, आइंदा गुनाहों से बचे रहने का अज़म करें और हर नेक काम बजा लाने की कोशिश करें। मग़फ़िरत की तरफ दौड़ना ही दरअसल अल्लाह की तरफ दौड़ना है, अल्लाह की जन्नत की तरफ दौड़ना है, और उसकी जन्नत हमारे तसव्वुर से बहुत आगे की चीज़ है। यानी हम जब अपने गुनाहों की माफ़ी की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो दरअसल हम अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और जो बंदा अल्लाह के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करते हैं, और जन्नत हमारे तसव्वुर से बहुत आगे की चीज़ है। हम तो ज़मीन और आसमान के वसअतों का तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन जन्नत उन वसअतों से भी आगे है, इसीलिए अर्ज़ का जिक्र किया गया और तूल का नहीं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत का अर्ज़ दरअसल ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा है, उनकी वसअतों से भी ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ अर्ज़ का जिक्र किया गया है
اور طول کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف ایک اشارہ کرتے ہیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ بعض کا ارشاد ہے کہ جنت کی چوڑائی فی الواقع اتنی ہے جتنا آسمان اور زمین کا مجموعی رقبہ ہے، اور چوڑائی کی فراخی اور وسعت کا یہ عالم ہے تو اس کی لمبائی کا کیا کہنا۔ یعنی ہمارا رب جنت کی چوڑائی کو بیان کر کے لمبائی کا اندازہ سننے والوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح جنتی فرش کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا متکئین علی فروش بطائنها من استبرق، ایسے فرشتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا استر مخملی ہوگا۔ یعنی یہاں پر ایسے فرشوں کا ذکر آتا ہے جنت کے سلسلے میں کہ جن کا استر مخملی ہوگا، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوپر کا کپڑا کیسے ہوگا، یعنی کتنا قیمتی اور کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جنت کے عرض کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کا طول، اس کی وسعتیں اور بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہاں جنت کی وسعت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ بطریق استعارہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنے وسعت کا تم تصور کرتے ہو جنت اس سے بھی وسیع تر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب جنت کے عرض کا ذکر کرتا ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ جنت کے جو ڈائمنشنز ہیں وہ وسیع تر ہیں، بیونڈ اور امیجنیشن ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل کریں۔ اللہ کے رسول کے احکامات اللہ ہی کی اذن کے مطابق ہوتے ہیں، اسی لیے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نیک اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش تقوی کی علامت ہے، اور جنت متقین کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، تیار کی گئی پرہیزگاروں کے لیے۔ جنت کی وسعتیں ہمارے تصور کے باہر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔